हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपके लिए ये वीडियो लेके आए। दोस्तों, ये वीडियो एक मैराथन वीडियो के रूप में है। वीडियो बड़ा होगा, लेकिन इसमें आपका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का संपूर्ण सिलेबस इसी वीडियो में कवर किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम वन लाइन के रूप में सभी कंटेंट को एक साथ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो फ्रेंड्स, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है कि माता पिता व बच्चों से मिलकर बना परिवार। माता पिता व उनके बच्चों से मिलकर बना परिवार दो पीढ़ियों से कहलाता है। क्या कहलाता है? एक एकल परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है। माता पिता, नेक्स्ट दादा दादी, काका काकी व बच्चों से मिलकर बना परिवार तीन पीढ़ियां या अधिक पीढ़ियां कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है संयुक्त परिवार। इसमें माता पिता हो, दादा दादी हो, काका काकी हो, सभी मिलकर एक साथ रहते हैं, तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है कि प्राचीन समय में भारत में सामान्य किस प्रकार के परिवारों का प्रचलन था? तो प्राचीन समय में भारत में कौन से परिवार रहते थे? संयुक्त परिवार रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कैसे परिवार बन रहे हैं? वर्तमान में भारत में संयुक्त की जगह क्या बन रहे हैं? एकल परिवार। संयुक्त की जगह क्या बन रहे हैं? एकल प्रकार के परिवार ज्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों में लक्षण कहाँ से आते हैं? जो बच्चों में लक्षण है वो कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, बच्चों में लक्षण कहाँ से आते हैं? वंशानुगति व आसपास के वातावरण से। वंशानुगति व आसपास के वातावरण से क्या आते हैं? बच्चों में लक्षण आते हैं। ठीक है। कि बच्चों के वंशानुक्रम के लक्षण कहाँ से आते हैं? तो वंशानुक्रम के लक्षण आते हैं माता पिता, दादा दादी व नाना नानी। वंशानुक्रम के लक्षण कहाँ से आते हैं? माता पिता, दादा दादी व नाना नानी से वंशानुक्रम के लक्षण आते हैं। वंशानुक्रम के पिता किसे कहते हैं? वंशानुक्रम के पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वंशानुक्रम के पिता कहते हैं जॉन ग्रिगोर मेडल। किसे कहते हैं? जॉन ग्रिगोर मेडल को वंशानुक्रम के पिता कहते हैं। मेडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? तो मेडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? मेडल ने मटर के पौधे पर क्या किए? प्रयोग किए। नेक्स्ट है कि हरगोविंद खुराना को किस कारण से नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना को किस कारण से नोबेल पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स, हरगोविंद खुराना जी को नए गुणों के निर्धारण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि वेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? वेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में भरता है। फूलडोल मेला कहाँ बढ़ता है? दोस्तों, बताना है कि फूलडोल मेला कहाँ बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। कहाँ बढ़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। नेक्स्ट है कि ख्वाजा साहब का उर्स प्रतिवर्ष रजब की 1 तारीख से 6 तारीख तक कहाँ मनाया जाता है? ख्वाजा साहब का उर्स प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है रामदेवरा मेला कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों, रामदेवरा मेला कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर में रामदेव मेला बढ़ता है। रामदेव जी का मेला कौन सी तारीख को कब बढ़ता है? तो दोस्तों, रामदेव जी का मेला माघ व भाद्रपद माह में बढ़ता है। नेक्स्ट है
कि ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिन्हें हिंदू मुसलमान दोनों मानते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से लोग देवता है जिन्हें हिंदू भी मानते हैं मुसलमान भी मानते हैं। रामदेव जी ऐसे लोग देवता है जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट है कि राम की नाग पंचमी मेला बढ़ता है। नाग पंचमी मेला कहाँ बढ़ता है? तो नाग पंचमी मेला बढ़ता है जोधपुर में। तीज मेला कहाँ बढ़ता है? तीज मेला बढ़ता है जयपुर में। ठीक है, हरियाली अमावस्या मेला बढ़ता है, हरियाली अमावस्या उदयपुर में। ठीक है, दशहरा मेला कोटा में। ठीक है, भरथरी मेला व पांडुपोल मेला, भरथरी मेला व पांडुपोल मेला कहाँ बढ़ता है? अलवर में। ठीक है, अलवर में बढ़ता है। भरथरी मेला व पांडुपोल मेला अलवर में बढ़ता है। ठीक है, कि पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पशु मेला नागौर व पुष्कर के पशु मेले प्रसिद्ध हैं। कहाँ के पशु मेले प्रसिद्ध हैं? नागौर व पुष्कर के पशु मेले प्रसिद्ध हैं। राजा भरथरी की तपोभूमि, राजा भरथरी की तपोभूमि अलवर में लक्की मेला राजा भरथरी की तपोभूमि अलवर में लक्की मेला कब बढ़ता है? तो लक्की मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लक्की मेला बढ़ता है। राजस्थान में लोक देवता के यशोगान के रूप में गाए जाने वाले कविताएं कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं पहावड़े। जैसे बापू जी के पहावड़े लोकप्रिय हैं। कौन से लोक देवता ने लाचा गुजरी को गायों को आक्रामकताओं से छुड़ाई थी? कौन से लोक देवता ने लाचा गुजरी की गायों को आक्रामकताओं से छुड़ाई थी? तो फ्रेंड तेजाजी ऐसे लोग देवता हैं जिन्होंने लाचा गुजरी की गायों को आक्रामकताओं से छुड़ाई थी। फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? ये गलियाकोट डूंगरपुर में फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया? तो 21 जून को किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा योग दिवस 21 जून को घोषित किया गया। अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित होकर सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया? अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित होकर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया? अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित होकर सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो दोस्तों कौन सा आंदोलन चलाया? चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? तो ये खेजड़ी आंदोलन से इनका संबंध है। खेजड़ी वर्षों को बचाने के लिए खेजड़ी गांव में कितने लोग शहीद हुए थे? 363 लोग। गांव के आसपास की वह भूमि जो किसी लोक देवता संत और महापुरुषों के लिए संरक्षित हो कहलाती है ओरण भूमि। कौन सी भूमि कहलाती है? ओरण भूमि कहलाती है दोस्तों। ये कौन सी भूमि? ओरण भूमि कहलाती है। कि घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो घना पक्षी विहार भरतपुर जिले में स्थित है। के अलावा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी भरतपुर में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान ये बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में है। रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये क्या है? बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स सरिस्का किस जिले में स्थित है? ये अलवर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? राष्ट्रीय पर्व के रूप में महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। अंडे देने व अंडों को देखभाल करने वाली चींटी क्रमशः कहलाती है रानी चींटी व श्रमिक चींटी। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? परचा बावड़ी कहाँ स्थित? कौन सी बावड़ी? परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि परचा बावड़ी स्थित है। तो परचा बावड़ी रामदेवरा में स्थित है। खिन्नी बावड़ी कहाँ स्थित है? खिन्नी बावड़ी जालोर में है। चांद बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। ठीक है, और खिन्नी बावड़ी जालोर में, परचा बावड़ी रामदेवरा में। ठीक है, यह है कि 150 फीट गहरी मेड़तनी बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स कहाँ पर है? ये झुंझुनू में स्थित है।
प्राचीन काल में कुएं बावड़ी से पानी निकालने के लिए प्रयुक्त पहरी नुमा संरचना कहलाती है। वो कहलाती है रहट। रहट रहट होती है जिसके ऊपर रस्सी होती है और उसके ऊपर ये रहट होती है, रहट के ऊपर रस्सी होती है, उससे पानी खींचते हैं तो क्या कहलाती है? रहट। ठीक है। रहट को चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स प्राचीन काल में रहट को चलाने के लिए बैलों का उपयोग करते थे। डेंगू रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो यह है एडिज मच्छर। कौन सा मच्छर है? एडिज मच्छर। डेंगू रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? एडिज मच्छर। कौन सा मच्छर है डेंगू रोग फैलाने वाला मच्छर? एडिज मच्छर। कौन से रोगों के फैलने का कारण दूषित जल एवं भोजन है? कौन से रोगों का फैलने का कारण दूषित जल, मतलब जल के द्वारा, दूषित जल के द्वारा फैलने वाले रोग है? पीलिया है, अतिसार है, कृमि रोग है। ठीक है। मुंह में बनने वाली लार का कार्य क्या? मुंह में जो लार बनती है वो क्या कार्य करती है? ये स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करती है। ठीक है। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करती है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। ठीक है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से। कि आमाशय व आंतों में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो आमाशय व आंतों में भोजन का पाचन पाचक रसों के द्वारा होता है। ठीक है। खून की कमी से जो होने वाला रोग एनीमिया है, कौन सी गोलियां ली जाती है? खून की कमी में होने वाली एनीमिया रोग में कौन सी गोलियां ली जाती है? तो फ्रेंड्स आयरन फोलिक एसिड। आयरन फोलिक एसिड की गोलियां ली जाती हैं। स्वस्थ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को स्वस्थ भारत मिशन प्रारंभ किया गया। गोडाउन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 1991 को, सॉरी 1981 को। गोडाउन को राज्य पक्षी घोषित किया गया 1981 को। किसे शर्मिला पक्षी और सोन चिड़िया बोलते हैं? तो गोडाउन को बोलते हैं। चिंकारा राज्य पशु कब घोषित किया गया? ये भी 1981 में। राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2014 को किसको पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया? तो पशुधन श्रेणी में राज्य पशु है ऊंट। ठीक है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? यह गया 1983 में। सप्ताह में कितनी बार नाखून अवश्य काटने चाहिए? तो एक बार नाखून अवश्य काटने चाहिए। ठीक है। वे जीव जंतु जो पेड़ पौधे से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम लेते हैं। वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधे से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम में लेते हैं उसे क्या कहलाते हैं? वे शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी जीव हैं। इनमें से शाकाहारी जीव कौन सा है? शाकाहारी जीव हैं गाय, हिरण, भैंस, बकरी, खरगोश। गाय, हिरण, भैंस, बकरी, खरगोश शाकाहारी जीव हैं। शाकाहारी जीव हैं गाय, हिरण, भैंस, बकरी, खरगोश। ठीक है। ये क्या है? शाकाहारी जीव हैं। वे जीव जंतु जो केवल मांस का ही भोजन करते हैं। वे जीव जंतु जो केवल मांस का ही भोजन करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी है चीता, शेर, चीता, भेड़िया, गिद्धड़। वे जीव जंतु जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वहारी। सर्वहारी कौन थे? सर्वहारी मनुष्य, कौवा और भालू क्या है? सर्वहारी है। जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो जल का शुद्धिकरण छान कर, उबाल कर और फिटकरी द्वारा साफ किया जाता है। बरसात के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों या ढाणियों में बनाया जाता है। बरसात के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों या ढाणियों में बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टाका बनाया जाता है। बरसात के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों या ढाणियों में टाका बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टाका। दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को। कार्तिक मास की अमावस्या को। ईद मनाई जाती है रमजान के अंतिम माह में चांद दिखाई पर। ठीक है। ईसाइयों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो क्रिसमस है ईसाइयों का प्रमुख त्योहार। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब मानव घुमक्कड़ था वह कैसे आवास में रहता था? जब मानव क्या करता था? इधर उधर घूमता रहता था। वह कैसे आवास में रहता था? तो वह पहाड़ों एवं गुफाओं में रहता था। तो आदि मानव कहाँ रहते थे? पहाड़ों और गुफाओं में। बस अड्डे व रेलवे स्टेशन के आसपास बनाए जाने वाले सामूहिक घर को क्या कहते हैं? बस स्टैंड व आसपास बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं रैन बसेरा। ठीक है। बर्फ के द्वारा बनाए जाने वाले घर कहलाते हैं इग्लू। बर्फ से बनाए जाने वाले घर क्या कहलाते हैं? इग्लू। जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फ गिरती है वहां मकान की छत बनाई जाती है
कहा ढलान युक्त। जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फ गिरती है वहां मकान की छत कैसे बनाई जाती है, ढलान युक्त। वहां की मकान की छत ढलान इसलिए बनाई जाती है ताकि जो ऊपर से बर्फ गिरता है वो ढलान के कारण आके अपने मकान से नीचे गिर जाए। ठीक है। स्वस्थ भारत मिशन किससे संबंधित है, तो स्वस्थ भारत मिशन क्या है, साफ सफाई से संबंधित है। स्वस्थ भारत मिशन का प्रारंभ हुआ, यह प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को। भारत सरकार द्वारा गंगा संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, नमामि गंगे 2014 में। पानी का रंग होता है रंगहीन। पानी कैसा होता है, रंगहीन। ठीक, कैसा होता है, रंगहीन। समुद्र के पानी का रंग होता है, फ्रेंड्स क्या बताना है कि समुद्र के पानी का रंग होता है, समुद्र के पानी का रंग कैसा होता है, नीला। समुद्र के पानी का रंग कैसा होता है, नीला। जिस प्रकार की खाद का किस प्रकार की खाद से अधिक समय तक उपयोग करने से जमीन की उपजाऊ क्षमता में कम आती है। किस प्रकार के खाद के अधिक समय से उपयोग करने से जमीन की उपजाऊ क्षमता में कम आती है, तो क्या आती है, रासायनिक खाद अगर यूज करेंगे तो क्या है, जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है। राणा कुंभा द्वारा मोहम्मद मालवा के मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित स्तंभ है विजय स्तंभ। राणा कुंभा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित स्तंभ है विजय स्तंभ। लोहागढ़ कहाँ स्थित है, यह है भरतपुर में। 122 फीट विजय स्तंभ में मंजिलों की संख्या है 9 मंजिल। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है 22 फीट मीटर। राजसमंद जिले में स्थित दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो यह है जैसलमेर में। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में स्थित है सोनार दुर्ग। नेक्स्ट है कि जयगढ़ किला स्थित है, जयगढ़ किला कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। किस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, तो ये रणथंभौर दुर्ग में है। ठीक है, कहाँ पर है, रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का। राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ, तो ये प्रथम शाखा हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है। स्वयं माधोपुर में स्थित दुर्ग का नाम है रणथंभौर दुर्ग। किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है, किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है। जोधपुर की चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है, तो फ्रेंड्स ये कैसा दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। रानी पद्मिनी ने जोर कहाँ किया था, रानी पद्मिनी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोर किया था, कहाँ किया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, रानी पद्मिनी ने जोर कहाँ किया था, रानी पद्मिनी ने जोर किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है, किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख उपनाम से जाना जाता है, कुंभलगढ़ को क्या बोलते हैं, मेवाड़ की आंख। कुंभलगढ़ किले का निर्माता कौन है, तो कुंभलगढ़ बनाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, किसने बनाया था, राणा कुंभा ने। पर्वतारोहण में आने वाली घटनाएं क्या होती हैं, पर्वतारोहण में ये घटनाएं आती हैं, खड़ी ऊंचाई, तेज ठंड, बर्फीले ऊंचाई, वायु दाब में कमी, सांस लेने में कठिनाई, ये सभी क्या है, पर्वतारोहण में आने वाली घटनाएं हैं। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार कौन कौन से हैं, तो नुकीली छड़ी, आंखों पर काला चश्मा, नुकीले कीले युक्त जूते आदि क्या है, पर्वतारोहण में काम आने औजार हैं। अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकेल पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यह प्रेमलता अग्रवाल। अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकेल पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो 48 वर्ष की आयु में चढ़ी थी। ठीक है, 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है संतोष यादव। 20 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है संतोष यादव। पर्वतारोही कौन है, पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ, तो फ्रेंड इसका जन्म था जुगत तलाई जमशेदपुर झारखंड में। बचेंद्री पाल का जन्म हुआ है नाकुल गांव उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी बचेंद्री पाल। किस पर्वतारोही ने गंगोत्री पर्वत पर और रुडुगेरा पर्वत
पर्वत आरोहण में अभियान में भाग लिया। बचेंद्र पाल ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से। अत्यंत चमकीला तारा ध्रुव सदैव किस दिशा में रहता है? उत्तर दिशा में। यात्रियों को दिशा का ज्ञान कराने में कौन सा तारा सहायक है? तो ये है ध्रुव तारा। अंतरिक्ष में 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? अंतरिक्ष में 7 तारों का समूह कहलाता है सप्त ऋषि तारा मंडल। अंतरिक्ष में 7 तारों का समूह कहलाता है सप्त ऋषि तारा मंडल। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। वे खगोलीय पिंड जो मात्रा में उष्माता प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उष्माता प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तारा। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा। ठीक है, नेक्स्ट। वे पिंड जो प्रकाश से चमकते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। वे पिंड जो प्रकाश से चमकते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया है सूर्य। ठीक है, सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दूरी लगभग कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दूरी है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कौन से हैं? बुध शुक्र पृथ्वी। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस, और वरुण को नेपच्यून। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, सौर मंडल में सभी 8 उपग्रह का एक निश्चित पथ कहलाता है पथ पर सूर्य को चक्कर लगाते हैं, यह पथ कहलाता है कक्षा। किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो व खगोलीय पिंड को बोने ग्रह की सूची में शामिल कब किया था? अगस्त 2006 में। प्लेटो व खगोलीय पिंड को। ठीक है, पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य की दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य की दूरी है। नेक्स्ट ये है, किस ग्रह के आकार को भू आब कहा जाता है? भू आब, पृथ्वी के आकार को भू आब कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इनसेट IRS एड्यूसेट क्या है? अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह है इनसेट IRS एड्यूसेट। तारों, ग्रह उपग्रहों के अतिरिक्त अल्पसंख्यक छोटे पिंडों भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है उल्का पिंड कहा जाता है। आकाशगंगा का क्या है? लाखों तारों का समूह है आकाशगंगा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो यह करती है ब्रह्मांड का निर्माण। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर क्रमशः परिक्रमण काल सर्वाधिक व न्यूनतम है? किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर क्रमशः परिक्रमण काल व सर्वाधिक व न्यूनतम है? तो वरुण ग्रह का 164 साल, बुध ग्रह का 88 साल। कौन से ग्रह का अपनी कक्षा पर गुण न्यूनतम है? पृथ्वी व मंगल का 1 दिन। बृहस्पति को अपना कक्षा पर गुण पर काल कितना है? 9 घंटे। आंतरिक ग्रह कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या है? आंतरिक ग्रह है। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ठीक है। चंद्रमा के स्तर पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा की सतह पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। प्रकाश की गति है 3 लाख किमी प्रति सेकंड। 3 लाख किमी प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। ठीक है, नेक्स्ट है
किस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। किस भारतीय खगोलीय शास्त्र ने कहा था कि सभी ग्रह व चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं? आर्यभट्ट ने कहा था। किस ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले हैं? किस ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले हैं? उन्हें बोलते हैं शनि ग्रह के। कौन से ग्रह का अपना कक्ष पर घूर्णन कालसार दिख है? तो शुक्र ग्रह का। ठीक है। शुक्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगने में कितने समय चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। सूर्य से तीसरा सबसे बड़ा नजदीक ग्रह कौन सा है? वह है पृथ्वी। लाल ग्रह कौन सा है? लाल तो मंगल है। तो मंगल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह मंगल। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वो दीर्घ वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा की? राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो 1984 में अंतरिक्ष यात्रा की थी। राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष यात्रा की थी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला किस यान से यात्रा की थी? कल्पना चावला ने किस यान से यात्रा की थी? उन्होंने कोलंबिया के यान से यात्रा की थी। किस यान से? कोलंबिया के यान से। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला है सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड है सुनीता विलियम्स के नाम। सुनीता विलियम्स। यह संकेत काय का है? यह संकेत का अर्थ है दाएं मुड़े। इस संकेत का अर्थ है दाएं मुड़े। ठीक है। इस संकेत का अर्थ है शांत क्षेत्र। क्या है? शांत क्षेत्र जहां पर क्या है? लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है। ठीक है। इस संकेत का अर्थ है मानव रहित संपार। ठीक है। इस संकेत का अर्थ है पैदल क्रॉसिंग। क्या है? पैदल क्रॉसिंग। इस संकेत का अर्थ क्या है? पैदल क्रॉसिंग। इस संकेत का अर्थ है रक्षित संपर्क क्रॉसिंग। इस संकेत का अर्थ है बाएं मुड़े। इस संकेत का अर्थ है चौराया। क्या है? चौराया। ठीक है। इस संकेत का अर्थ है आगे स्कूल है। क्या है? आगे स्कूल है। आगे क्या है? स्कूल है। रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। टीवी की खोज की थी जॉन लोगी बियर्ड्स ने। रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने और टीवी की थी जॉन लिबियर ने। मोबाइल के खोज करता थे मार्टिन कूपर मोबाइल के खोज करता थे। टेलीग्राफ क्या खोज करता थे? सैमुअल्स। टेलीग्राफ के खोज करता थे सैमुअल्स। प्राचीन में संदेशों का संचार किस माध्यम से होता है? ढोल नगाड़े व कबूतरे हकारे से। ढोल नगाड़े व कबूतरे क्या है? वो किससे? हकारे से होता है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर ये किसके रूप में मनाए जाते हैं? ये मनाए जाते हैं राष्ट्रीय पर्व के रूप में। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। मध्य में क्या है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय गान जन गण मन 22 सेकेंड। ठीक है। राष्ट्रीय गान को कब गाया जाता है? ध्वजारोहण के समय। वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम संस्कृत भाषा बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा था। ठीक है। राष्ट्रीय गान की धुन बदली जा सकती है? नहीं। राष्ट्रीय गीत की धुन बदली जा सकती है? हाँ। लेकिन राष्ट्रीय गान की धुन बदली नहीं जा सकती। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ।
राष्ट्रीय चिन्ह में चारों दिशा में सिंह के मुख है। उनमें से नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद या वृक्ष। बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद या वर वृक्ष। ठीक है, वर वृक्ष। राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगेसुन डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन। राजस्थान के नदी तट पर बसे शहर है नदी तट पर, जैसे कोटा है, चंबल, पाली है, बांडी और चलावाड़ी, काली सिंध। पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई जाने वाली कुएनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? टाका। पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई जाने वाली कुएनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? टाका। पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण कृषि के लिए क्या बनाते हैं? खडीन। और जल संरक्षण के लिए टाका। वर्षा जल रोककर भूमिगत जल को स्तर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? जोहड़। ठीक है। राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? 11.27%। राजस्थानी वेशभूषा किस रंगों के लिए जानी जाती है? चटक रंगों के लिए। राजस्थानी वेशभूषा किस रंगों के लिए जानी जाती है? चटक रंगों का। राजस्थानी महिला कौन से वस्त्र पहनती है? राजस्थानी महिला घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं। राजस्थानी पुरुषों का परिधान है, पुरुषों का धोती, कुर्ता, पायजामा, पगड़ी। गणगौर मनाई जाती है, चैत्र शुक्ला तृतीया को। तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ला तृतीया को। कजली तीज, सातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला बढ़ता है, ये गणेश चतुर्थी को। ठीक है। पुष्कर मेला कब बढ़ता है? अजमेर कार्तिक पूर्णिमा को। अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला बढ़ता है। केला देवी मेला बढ़ता है करौली में चैत्र शुक्ल अष्टमी को। महावीर जी का मेला खरौली में चैत्र शुक्ल एकादशमी को। दशहरा मेला कोटा में उमेद सिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है। करणी माता मेला देशनोक बीकानेर में। जीण माता मेला सीकर में। डिगी कल्याण जी का मेला टोंक में। तेजा जी का मेला परवसन नागौर में। राजस्थान के 5 पीर हैं रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, मंगलिया, हड़बू जी, गोगा जी। गोगा जी के गुरु कौन थे? एक तो गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे। गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण दशमी को। ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू जी को ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की गांव मेड़ता में। ठीक है। कुड़की गांव मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का विवाह हुआ था महाराणा कुमार भोज से। दादू दयाल जी ने 1585 में अकबर से भेंट कहाँ की थी? दादू दयाल जी ने 1585 में अकबर से भेंट की थी। ये की थी फतेहपुर सीकरी में। दादू दयाल जी ने 1585 में अकबर से भेंट कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बो जी का जन्म हुआ था। पिपासर नागौर में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बो जी का जन्म हुआ था पिपासर नागौर में। पर्यावरण रक्षक वैज्ञानिक किसे कहा गया है? जम्बो जी को। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ है? जसनाथ जी का कत्रियासर बीकानेर में। संत श्रद्धानाथ जी का जन्म लक्ष्मणसर सीकर में। कला का केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी से निर्मित खिलौने कठपुतली के प्रसिद्ध हैं उदयपुर।
कला का केंद्र कहाँ है? बस्सी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है कि लकड़ी के बेबाण कावड़ किले, लकड़ी के बेबाण कावड़ के लिए जाना जाता है चित्तौड़गढ़ को। लकड़ी के बेबाण कावड़ के लिए जाना जाता है, लकड़ी के बेबाण कावड़ के लिए जाना जाता है चित्तौड़गढ़ को। टेराकोटा, टेराकोटा निर्मित मूर्तियां का निर्माण होता है। मोलेला राज संबंध में टेराकोटा संबंधी मूर्तियों का निर्माण होता है। ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री जयपुर और ब्लैक पोट्री कोटा। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक कोटा। कागजी पोट्री तो अलवर में, ठीक है। ला का काम किया जाता है, ला का जयपुर और जोधपुर में। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य कहलाता है, कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य, कांच पर तो होता है थेवा कला प्रतापगढ़। कपड़े पर छपाई करने का कार्य कौन करते हैं? कहाँ किया जाता है? बगरू सांगानेर में। कसीदादारी में मुख्यतः चित्र उकेरे जाते हैं पशुओं के। चो वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है करणी माता, ठीक, देशनोक में, ठीक है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? 3 राष्ट्रीय उद्यान। केला देवी भरतपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा में। बाघ संरक्षित परियोजना में संचालित है ये, ठीक है। राजस्थान में वेटलैंड है केवला देवी व सांबर। राजस्थान में वेटलैंड या नमभूमि क्षेत्र है। राजस्थान में वेटलैंड तथा नमभूमि क्षेत्र है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान सांबर, ठीक है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान सांबर, सांबर झील, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। नेक्स्ट ये है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र संस्थान काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में। काजरी वहाँ पर ही जोधपुर में। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा। नेक्स्ट है कि वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह। वाटरमैन व जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है? राजेंद्र सिंह। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं खाद्य तेल, गुड़, खांड, सारी दाल उद्योग। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा। ब्यावर में 1889 में स्थापना की गई थी सूती वस्त्र मिल की। राजस्थान में रिको द्वारा कहाँ पर फूड पार्क बनाए गए हैं? राजस्थान में रिको के द्वारा कहाँ पर फूड पार्क बनाए गए? अलवर, कोटा और गंगानगर में। वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर है, वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। राजस्थान में सहकारी वस्त्र मिले हैं, राजस्थान में सहकारी वस्त्र मिले हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। चूना पत्थर जिप्सम का प्रयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। मीनाकारी का कार्य किया जाता है, मीनाकारी का कार्य क्या किया जाता है? जयपुर में मीनाकारी का कार्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जयपुर में। ग्रेनाइट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जालोर, ग्रेनाइट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जालोर। पीला पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, पीले पत्थर के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर, जैसलमेर पीले पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। लाल पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लाल पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है धौलपुर। कोटा स्टोन है कोटा। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है धौलपुर और उदयपुर। नमक उद्योग के लिए नागौर। प्रथम शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? प्रथम शुगर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है ये लाखेरी बूंदी में। कहाँ है? राज्य का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था लाखेरी बूंदी में, ठीक है। प्रमुख पर्यटन स्थल, ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल है ये कालीबंगा पर्यटन स्थल हनुमानगढ़ में, आहड़ उदयपुर में, बैराट सीकर में,
गणेश सभ्यता सीकर में, हवा महल है जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है जंतर मंतर। कहाँ है? जंतर मंतर है जयपुर में। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा राजसमंद में। एक लिंग जी का मंदिर है उदयपुर में। गोविंद देव जी जयपुर में। जयसमंद झील है उदयपुर में। त्रिपुरा त्रिपुरी सुंदरी है बांसवाड़ा में है। रणकपुर है पाली में। देलवाड़ा है सिरोही में। राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसका लोगो क्या है? पधारो मारा देश। राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? पधारो मारा देश। यह प्रमुख महोत्सव से प्रमुख महोत्सव है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव है बीकानेर। ठीक है, मरु महोत्सव है जैसलमेर। मेवाड़ महोत्सव है उदयपुर। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। याक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये शीत पर मरुस्थल में याक पाया जाता है। ठीक है, याक क्या होता है? एक प्रकार का बेल होता है। ठीक है, समुद्री तटीय प्रदेशों में घर मुख्यतः बनाए जाते हैं लकड़ी के। ठीक है, सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। नेक्स्ट ये है कि केलुआ घास फूल से बनी कच्ची घर की छत को कहलाती है, वो बनाते हैं खपरेल। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया? दहेज निषेध अधिनियम पारित किया 1961 में। सारदा एक्ट कहा जाता है सारदा बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को। उपभोक्ता से संबंधित कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता कहलाते हैं वस्तु का उपयोग करने वाले क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। वस्तु का उपयोग करने वाले क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। वस्तु को उपयोग करने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। घटते आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। घटते आकार के आधार पर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? यह है मेरियाना गर्त। विश्व में कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के यस आकार का है? यह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के यस आकार का है। 5 मीटर से कम ऊंचाई वाले पेड़ कहलाते हैं। 5 मीटर से कम ऊंचाई वाले पेड़ कहलाते हैं, ये कहलाते हैं झाड़ियां। सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर वाले पेड़ों की परत कहलाती है उद्गमगामी परत। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेर का निवास कहाँ है? गिर वन। कहाँ है? गुजरात में। एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं असम के काजीरंगा अभ्यारण्य में। एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं असम के काजीरंगा अभ्यारण्य में। पश्चिम राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में स्थापित संस्थान कौन सा है? यह है काजरी। पश्चिम राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में स्थापित संस्था कौन सा है? काजरी। काजरी का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र किसका नाम है? काजरी का नाम है। ठीक है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1972 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन में महिला की मुखिया कौन थी? चिपको आंदोलन में महिला की मुखिया थी गौरा देवी। अपिक्को का अर्थ है बाहों का भरना। कि अपिक्को आंदोलन हुआ था सिरसी कर्नाटक में। अपिक्को आंदोलन हुआ था सिरसी कर्नाटक में। अमृता देवी की स्मृति में कृष्ण मार्ग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? अमृता देवी की स्मृति में कृष्ण मार्ग पार्क कहाँ स्थापित किया है? खेजड़ी गांव जोधपुर में। अमृता देवी की स्मृति में कृष्ण मार्ग पार्क स्थापित किया खेजड़ी गांव जोधपुर में। विश्व का एकमात्र पशु मेला लगता है खेजड़ी गांव जोधपुर में। अमृता देवी ने बलिदान किस वर्ष दिया? 1730 में। रेड डाटा बुक में दर्ज कैस्ट्रेड
मकाम किस देश में पाया जाता है? इंडोनेशिया में। बोना जल भैंस पाया जाता है फिलीपीन में। किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। लद्दाख शीत क्षेत्र में ईंट गारे के छोटे घरों को स्थायी भाषा में कहा जाता है खम्पा। क्या कहते हैं? खम्पा। लद्दाख क्षेत्र में पहने जाने वाले गर्म कपड़े को क्या कहते हैं? गोचा। जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण गुजरात में। कच्छ के रण गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ पाया जाता है हिमाचल क्षेत्र में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। वन्य सप्ताह मनाया जाता है। वन्य सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर। सबसे छोटी लिटिल स्टिंग नामक प्रवासी पक्षी कहाँ से भारत आती है? आर्कटिक प्रदेश में। भारत राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 57.551 सेमी। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 57.51 सेमी। दक्षिण राजस्थान में किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि क्या कहते हैं? दक्षिण राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? वालरा। क्या बोलते हैं? वालरा। स्थानांतरित कृषि जिसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? जनजातियों द्वारा। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? उसे जूमिंग कृषि कहते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि कहते हैं। कृषि उत्पादन और पशुपालन को समृद्ध रूप में क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कहलाती हैं खरीफ की फसल। वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली फसलें कहलाती हैं खरीफ की फसल। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कहलाती हैं जायद की फसल। ठीक है। राकेश शर्मा ने किस यान से अंतरिक्ष की सैर की थी? सोयूज टी 11 से राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की सैर की थी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मानसीराम और चेरापूंजी में। मेघालय के मानसीराम और चेरापूंजी में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? थार के मरुस्थल में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। खारे पानी की झील वोन किस देश में है? यह है तुर्की में। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी का कारण है जल प्रदूषण। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी का कारण है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण रोकने हेतु बनाया गया कानून है जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण कानून 1974। पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया था 1986 में। निश्चित तापमान के कारण जल वाष्प में बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे की चट्टानों में एकत्रित होता है वो कहलाता है भूमिगत जल। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे की चट्टानों में एकत्रित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी भूमि कहलाती है प्रतिभूमि। क्या बोलती है? प्रतिभूमि। वह भूमि जिस पर कई वर्षों तक कृषि नहीं की जा सकती उसे बोलते हैं पुरानी प्रतिभूमि। विश्व के भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत कृषि में है? 11%। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान है कोटा व चित्तौड़गढ़ में। राज्य में बाघ संरक्षित क्षेत्र है 4। राज्य का नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? रामगढ़ विषधारी बूंदी में। इजराइल के मर्त सागर में लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर। पृथ्वी पर मौजूद जल में महासागरीय जल है 97.3%। पृथ्वी में मौजूद जल, पृथ्वी में जितना भी जल है उसमें महासागरीय 97.3। पृथ्वी पर मौजूद जल में भूमिगत जल का प्रतिशत है 0.68। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बहुत ही इंपॉर्टेंट, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना व गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना व गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। सर्वाधिक ऊंचाई तक जाने वाले समुद्री जल कहलाता है ज्वार। पूर्णिमा अमावस्या को सबसे
ऊंचे उठने वाले ज्वार कहलाते हैं वर्ध ज्वार। पूर्णिमा व अमावस्या को। सौवर्ण चतुर्भुज महामार्ग जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग जोड़ता है। भारत का ठंडा समतल है। भारत का ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। सहकारिता का मूल उद्देश्य क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। एक सबके लिए, सब एक के लिए। सहकारिता के संबंध से संविधान संशोधन है 97वां संविधान संशोधन 2011। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कलाम एकेडमी की पर्यावरण अध्ययन की ईवीएस की जो वन लाइनर बुकलेट है उन सभी को हमने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।